नमस्कार दोस्तों ज्योतिष के सर्कल्स के अंदर ये बात होने लगी है कि जब कोई ग्रह की डिग्री बहुत ज़्यादा है तो उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। जैसे कोई भी ग्रह है उसकी डिग्री जो है 28, 29 ऐसे है, तो ये माना जाता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे तो बहुत कमज़ोर आएंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ग्रहों की अवस्था बताई गई है, तो जब ग्रह की कम डिग्री है तो शिशु अवस्था, फिर थोड़ी बढ़ गई तो बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, फिर उसके बाद युवा अवस्था, फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था के बाद मृत अवस्था। मतलब जब 30 डिग्री के आसपास आएगा तो वो मर गया। अब ये समझते हैं कि क्या ये बात ठीक है या नहीं। सीधी सी बात है कि जैसे हम राशि बताते हैं कि ये प्रथम राशि है, द्वितीय राशि है, मतलब मेष है, वृष है, तो ये जो राशियों के जो शुरुआत और अंत बताए जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड में तो है नहीं, या ज़ोडिएक या भचक्र में तो नहीं है। ये तो हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया कि भाई ये मेष है, ये वृष है। ग्रह जब चलता है तो ग्रह को तो पता नहीं है कि ये मेष में गया, मैं वृष में गया, लेकिन उसके रिजल्ट्स में फ़र्क आ जाता है क्योंकि उसके पीछे जो स्टार्स हैं वो रिजल्ट दे रहे हैं। अब जैसा मैं समझाने की प्रयत्न करता हूँ आपको कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ कार में चले, आप प्लेनेट हो गए, दिल्ली जो हो गई वो राशि शुरू हो गई और चंडीगढ़ में आगे राशि खत्म हो गई, तो आप कार चला के पहुँच गए 250 किलोमीटर। तो जब दिल्ली से चले तो कभी कोई आप शिशु नहीं थे, और जो आप चंडीगढ़ में पहुँचे तो आप मृत नहीं होने वाले, और बीच में आप कोई युवा नहीं होने वाले। ये तो जो हमने दिल्ली कहाँ से शुरू होगी उसकी एक लाइन या पॉइंट बनाएंगे ताकि हमें पता चले हम कहाँ से कहाँ गए। ये डिग्रीज हम क्यों बता रहे हैं कि हमें ये बताना है कि असल में ग्रह है कहाँ पर। इस तरह से पृथ्वी पर जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाते हैं तो ये इसलिए नहीं कि वो हैं, वो नहीं है, वो तो ये पता करने के लिए कि ये व्यक्ति इस समय पे कहाँ पर है, अक्षांश रेखांश। इसलिए तो ये कह देना कि 28-29 डिग्री के आसपास आगे ग्रह के रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। फिर जो वैदिक ज्योतिष है, जो सो कॉल्ड वैदिक ज्योतिष, ये तो है ही कमाल की। कोई भी एक रूल बनाता है तो कोई दूसरा आदमी उसके रूल को भंग करने के लिए आ जाता है। अब जैसे मृत हो गया ग्रह, तो ये तो पराशरी ज्योतिष होगी। अब जैमिनी ज्योतिष में करें क्या कहेंगे, इट्स द आत्मकारक का, आत्मकारक हो गया। आत्मकारक कौन सा हो गया, जिसका सबसे बड़ी डिग्री होगी। और ये ज़्यादातर हो ही जाता है, किसी ना किसी व्यक्ति की डिग्री, किसी ना किसी ग्रह की 27, 28, 29 हो ही सकती है। अब सूर्य जो है उसकी डिग्री तो इतनी हो ही जाएगी 12, 13, 14, 15, 16 तारीख को। तो अब ये कहते हैं कि ये आपका सबसे बढ़िया ग्रह, जो जैमिनी ज्योतिष वाले कहते हैं आपका सबसे बढ़िया ग्रह है। पराशरी कहती है ये रिजल्ट नहीं देगा। अब कन्फ्यूजन है पढ़ने वाले के लिए कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब इसका क्या निदान है ये मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान है। ग्रह के रिजल्ट जो है वो उस कहाँ पर बैठा है उससे आते हैं, और किस भाव का स्वामी है उससे आते हैं, और उससे अधिक उसके नक्षत्र के आते हैं। तो हमने ये देख लेना है, जैसे समझ लें एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य की जो डिग्री है वो है, समझ लीजिए 29 डिग्री, और सूर्य जो है वो वृष राशि में। अब वृष राशि में हो गया तो अब वो मंगल के नक्षत्र में हो गया, ठीक है। अब मंगल के नक्षत्र में हो गया तो अब देखना है कि सूर्य कौन से भाव में बैठा है, कौन सी भाव का स्वामी है, और मंगल कौन कौन से भाव का स्वामी है, कौन से भाव में बैठा है। आपके लिए चीज़ सिंपल कर देता हूँ। जैसे सूर्य समझ लीजिए वो वृष राशि में है, दूसरे भाव में है, और मंगल जो है वो मेष राशि में है, सिंपल बनाने के लिए, और लगन जो है मेष है। ये सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। तो सूर्य जो है वो दूसरे और 5वें के रिजल्ट देगा, कोई दूसरे भाव में बैठा है, 5वें भाव का स्वामी है, और मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी है, और पहले भाव में बैठा है तो 1 और 8 के रिजल्ट देगा। तो सूर्य इन टोटल 2, 5 और 1, 8 के रिजल्ट देगा। 1, 8 के ज़्यादा देगा, 2, 5 के कम देगा। तो इस तरीके से अगर लगन बदलते चले जाएंगे तो विभिन्न ग्रह, डिग्री कोई भी हो, विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न प्रकार के रिजल्ट देंगे, अच्छे बुरे,
कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग या ताकतवर, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट तो भाव के आने हैं। भाव का मतलब कि हमने इवेंट बताना है, तो भाव पे इवेंट अभी विवाह है या एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, विदेश जाना, तो ये भावों से ही आते हैं। तो भावों के रिजल्ट आने हैं, तो हमें भावों के रिजल्ट बताने हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना, यहाँ फंस जाएंगे कि वो आत्मकारक है या अमात्यकारक है या वृद्ध हो गया। ये पता भी चल गया वो वृद्ध हो गया, तो हमारे पास कोई पूछने आया तो हमने उसको क्या बताया कि तेरा ग्रह वृद्ध हो गया या तेरा ग्रह जो है आत्मकारक है, तो उससे उसको क्या मिलना है? वो तो फिर वही पूछेगा मेरी शादी कब होगी। तो रिजल्ट जो है ग्रहों के नक्षत्र में से आएंगे, और अगर डीप जाएंगे तो उपनक्षत्रों से भी आएंगे। तो ग्रह की पोजीशन, नक्षत्र और उपनक्षत्र, इससे रिजल्ट देने, और रिजल्ट आएंगे कब? दशा में। तो दोस्तों, ये जो परेशानी है आपकी कि भाई ग्रह जब उसकी डिग्री ज़्यादा हो जाएगी तो क्या रिजल्ट है, ये कोई परेशानी नहीं है। ये अब आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको सिंपल है, आपको नक्षत्र उपनक्षत्र देखने और रिजल्ट देना। बहुत बहुत धन्यवाद।